नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं शिक्षा की। और हम मौजूद हैं सुकृष्णा कॉमर्स में, जहां 11th, 12 CA, CS एंड BCom की पढ़ाई की जाती है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। ख़ास बात यह है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो आर्थिक तौर से देश के लिए नाम रोशन करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी देश के उज्जवल भविष्य के लिए लगाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनय सर, जो इस सुकृष्णा कॉमर्स के डायरेक्टर हैं। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इस देश में, खासकर बिहार में, शिक्षा क्यों ज़रूरी है और शिक्षित होकर बच्चे अपने देश के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। सर, नेशन 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, पहला सवाल जी, कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। शिक्षा खुद को बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है, राज्य के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है और विश्व के लिए ज़रूरी है। आप जब खुद बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो विश्व प्रगतिशील होगा। शिक्षा में जो बच्चे आज के युवा हैं बहुत जल्द चाहते हैं कि हम कुछ हासिल कर लें, बहुत जल्द चाहते हैं कि हम पैसे कमा लें। क्या ये लगता है कि ज़रूरी है इतना? नहीं, आजकल का जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है, हम लोग 4G 5G की बात करते हैं, बट जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अगर शॉर्टकट लेके चलते हैं तो हो सकता है कि आगे जा कर के आपको फिर मुँह की खानी पड़ेगी। इसलिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और शिक्षा में आप जितना बेसिक पे मेहनत करेंगे, जितना आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे, जितना आप फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, उतना आप आगे जाएंगे। यानी सर कहना चाह रहे हैं आप कि शिक्षा में आज भी बेस की निताहत ज़रूरत है। बिल्कुल। सुपरफिशियली एजुकेशन ले लेने से आप सफलता नहीं पा सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, हमने बहुत त्वरित जो है कुछ चीज़ को हासिल कर लिया, लेकिन वो लंबे समय के लिए आपके पास नहीं रहती है और आप लंबे ऊंचाई तय नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि भाई मकान वही स्ट्रांग होती हैं जिसकी पिलर मजबूत होती है। उसी तरह से शिक्षा में, अगर शिक्षा में उनका बेस मजबूत नहीं है, उनका पिलर मजबूत नहीं है, तो वो आगे का उड़ान भी वो उतनी अच्छे नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ कितने बच्चे सर कोरोना के पहले तक, अभी तक कोरोना में क्लास नहीं चल रहा है, कोरोना के पहले तक कितने बच्चे थे जो आपके यहाँ CA CS का शिक्षा ले रहे थे? अब ये देखिए, ये तो नंबर की बात होती है, ये बिजनेस की पॉलिसी होती है, ये नंबर तो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, हम परसेंटेज में बात कर सकते हैं कि ये जो कोरोना काल आने से कोचिंग जगत में हमारा ही नहीं बल्कि बहुत सारे साइंस के भी जो कोचिंग हैं, बिजनेस जो है वो करीब 30% से 40% का उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये आपका जो एकेडमिक ईयर ख़त्म होगा 2021 तक, तो 30 से 40% ही हम लोग बिज़नेस कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम लोग बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। और अभी फ़िलहाल अगर देखें तो हम लोग शायद 20-25% पे भी नहीं आए होंगे, है ना। खुलने का उम्मीद कर रहे हैं कि खुलने के बाद शायद बच्चों का रुझान आए पटना में और बिज़नेस हमारा या सबका बिज़नेस जो कोचिंग वर्ल्ड से हैं उनके बढ़ें। सर, ये वैश्विक महामारी थी जो अभी हमारे यहाँ या पूरे विश्व में है, तो सर क्या लगता है कि इस शिक्षा जगत पे इसका कितना असर पड़ा है? क्योंकि सारे संस्थान, यदि हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अधिक असर हुआ है तो शिक्षा पे हुआ है और शिक्षा जगत से इंस्टीट्यूट पे, कॉलेज पे, इन बच्चों पे हुआ है। कितना असर डाला है ये सर? देखिए, शिक्षा का जो योगदान होता है किसी भी व्यक्तित्व को निखारने में, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो कोरोना का जो महामारी आया है, तो हम ये बता रहे थे कि ये जो कोरोना का जो महामारी आया है, इसमें शिक्षा जगत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो शिक्षा का काम होता है वो फेस टू फेस लोगों को शिक्षित करने का होता है। खास करके बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रिम नहीं आते हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या जिस माध्यम से भी हो, हम लोग पिछड़े ही कहलाते हैं। यहाँ पे गांव-गांव से लोग आते हैं पटना में खास करके पढ़ाई करने के लिए। लोग लॉज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और अपने बजट के अनुसार कोचिंग का चुनाव करके, टीचर का चुनाव करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी इस वैश्विक महामारी में जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वैसे में घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है,
वो 100% सेटिस्फैक्ट्री मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि जो आप क्लासरूम में बैठ कर के एक इन्वायरमेंट जो बनाते हैं, खास करके डिसिप्लिन के मामले में, और आप टीचर का जो क्रिएटिविटी होती है वो इंटरनेट के माध्यम से उतना हो नहीं पाता। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किए हैं, और बहुत सारे अभी हैं जो कि इनसे वंचित रह गए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 के स्केल में 5 नंबर हम दे सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है। मतलब 50% आप बोल सकते हैं कि काम चलाओ पढ़ाई हो रही है बच्चों तक, माने ना से एक हाँ अच्छा वाली बात है, लेकिन जो 100% तैयारी होनी चाहिए वो तो उनकी पढ़ाई फेस टू फेस जब वो क्लासरूम में आके करेंगे तभी उनकी हो पाएगी। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई जो अभी चल रहा है, जो सरकार द्वारा भी कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाएं, वो कहीं से भी आपको लगता है कि वो सही नहीं है? नहीं, हम उसको कहीं से भी गलत भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आज से आप 10 साल पहले 5 साल पहले के ज़माने में अगर चले जाते, या जब हम लोग इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर रहे थे, अगर उस समय ये वैश्विक महामारी आती तो हम लोग की पढ़ाई बिल्कुल रुक जाती, क्योंकि उस समय ये इंटरनेट 4G 3G नहीं थे, है ना, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। आज के ज़माने में ये टेक्नोलॉजी के कारण ये कुछ हद तक पॉसिबल हो पाया है, लेकिन आप जो फेस टू फेस क्लासेस है, जो फिजिकल क्लासेस है, उसको इसका अल्टरनेटिव के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में आप इसको नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आप देख सकते हैं, माने जो चीज़ें फेस टू फेस क्लासेस में कमी रह जाती है उसको इस माध्यम से आप और पूरा या और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली आप चाहेंगे कि आप फेस टू फेस माध्यम को बंद करके आप ऑनलाइन माध्यम से ही एजुकेशन दे करके बच्चे को अवेयर कर लेंगे, तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आने वाले जनरेशन्स में। आप सरकार लगातार डिजिटल को बढ़ावा दे रही है, डिजिटल शिक्षा भी एक उसी में शामिल है जिसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आगे चल के किस तरह के क्लासेस होंगे और किस तरह की पढ़ाई होगी? नहीं, बिल्कुल जो डिजिटल का जो या टेक्नोलॉजी का जो योगदान है हमारे लाइफ में वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी, है ना। लेकिन आप इसको ये मान के चलिए कि हर चीज़ एजुकेशन अब डिजिटल पे ही संभव नहीं है ना। जो उसका पारंपरिक तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसकी अपनी एक स्वाभाविक टेस्ट है ना। अगर हम उसको पूरी तरह से बदल के डिजिटल पे ले आएंगे तो हमको लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगा। आने दीजिए, हो सकता है 10-20 सालों में हम लोग उस कगार पे आ जाएं कि ये पारंपरिक टीचिंग का जो तरीका है वो बदल जाए पूरी तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी। अभी वो दौर हमको लगता है कि जल्दबाजी होगा सरकार की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, गार्जियन की तरफ से भी, और जो इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से अपने आप को टेक्नोलॉजी पे लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको लगता है कि जल्दबाजी होगा। हाँ, ये एक ऑप्शंस कहा जा सकता है कि हाँ डिजिटल मोड से पढ़ाई किया सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आप इसको सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। सरकार के नए गाइडलाइन आने के बाद सुकृष्णा कॉमर्स किस तरह से बच्चों को पढ़ाएगा और किस तरह से बच्चों को अपने यहाँ प्रेरित करेगा आने के लिए पढ़ाई करने के? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पटना और बिहार की एक जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान है। हम लोग बिल्कुल सरकार के जो गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइन है, उसके तहत प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, और वो जो मास्क का लगाने का जो तरीका है उसको लेकर के हम लोग क्लास को कराएंगे, है ना। कम मात्रा में स्टूडेंट्स को रखेंगे, जैसे जो बैचेस पहले 50 to 60 स्टूडेंट्स के चलते थे, वो हो सकता है कि 25 से 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में हम लोग रखेंगे, जैसा कि सरकार का गाइडलाइन आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। और ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों को अवेयर करेंगे, यानी कि जो बच्चे मान लीजिए कि रोटेशन बेसिस पे क्लासेस नहीं आ पाते हैं फिजिकल बेसिस पे, वो घर से भी अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि अभी लास्ट 6 मंथ में हम लोग करवा रहे हैं उसको। और कितने बच्चे अभी एडमिशन ले चुके हैं सर? देखिए, हमने आपको बताया था कि जो बिज़नेस का जो पॉलिसी है उसके तहत जो हमारा लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था या जो भी बच्चे का रोटेशन था, सबको फ़र्क पड़ा है, तो हमें भी फ़र्क पड़ा है ना। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 30 से 40% इस साल आपका बिजनेस रहेगा,
लगभग 50 to 60% का आप डिक्रीज मान के चल सकते हैं कोरोना काल में। खास करके हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब स्कूल कॉलेज का देख लीजिए, जहाँ पे डिग्री देने की बात होती है, तो चूंकि सरकार ने सेशन तो हटाया नहीं है, सेशन तो बंद किया नहीं है, तो वो लोग तो एडमिशन्स लेंगे ही, एग्ज़ाम लेंगे ही। लेकिन हम लोग जैसे संस्था के लिए क्या है, जहाँ बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ये नुकसान वाला ईयर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाए। लगभग बंद हुए 6 मंथ हो रहे हैं जी, पूरे संस्थान को, पूरे पटना की बात करें, पूरे देश की बात करें। बच्चों का रुझान दिखता है, कॉल आते हैं क्या कि बच्चे की जो पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि एडमिशन लें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो आप उनको उनके ज़िंदगी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल जो है ये कोरोना ने उनसे चुरा लिया है ना। जो वो आकर के यहाँ पे पढ़ाई करते, तो वो कहीं न कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि वो घर में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोरोना काल में उनके लिए भी बड़ा मुश्किल का है। एक तो साइकोलॉजिकली घर में बैठे बैठे काफ़ी उनको दिक्कत होती है। भाई साइकोलॉजिकली घर में बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, तो एक हो सकता है कि आपके दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कुछ आईज़ के प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकते हैं, रेडिएशंस का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि घर में बैठ कर के अकेले पढ़ रहे हैं। जहाँ वो 50-100 बच्चे के भीड़ में अपने आप को कॉम्पिटिशन्स में ला कर के पढ़ते थे, अब वो घर में अकेले पढ़ रहे हैं जी। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि जब वो वापस स्कूल आएँ, कॉलेजेस आएँ, तो कुछ दिन उनको एडजस्ट करने में लगे कि हाँ भाई घर में बैठ के पढ़ाई आराम से कर रहे थे, है ना, अब यहाँ पे आकर के करना पड़ा, तो दिक्कत तो जब ऑब्वियसली होगा ही। हूँ एक अंतिम सवाल जी, बच्चों को, बिहार के बच्चों को, खासकर अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, हम आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे, खास करके उन बच्चों को जो 2021 में बोर्ड का एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हों। हमारी संस्थान जो है, इस लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई हैम्पर हुआ है बच्चों का, है ना, जो पढ़ाई किसी कारणवश से ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर पाए, कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट का इश्यूज़ आ जाता है, नेटवर्क का इश्यूज़ आ जाता है जी, या फिर टॉपिक्स जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से वो नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए हम लोग एक उसको बोल सकते हैं ना, पावर प्ले टाइप का कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं, जो कि अगले महीने से हम लोग इसको जारी करेंगे। पूरे बिहार वासियों के लिए ये है, वो सारे बच्चे जो कि 12th बोर्ड के एग्जामिनी, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड हो, ये ऐसा एक कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, जो कि पूरे साल भर के पढ़ाई को हमने 100 डेज में, यानी कि लगभग 3 महीने में हम लोग इसको कवर अप करने के लिए जा रहे हैं। पर डे 4 से 5 घंटे का हमारा सेशन रहेगा। हमने 400 आवर का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि हमने ये कंसेप्ट रखा है कि ये कम समय में ही पूरे साल की पढ़ाई को हम कंप्लीट कराएंगे। मतलब एक ऐसा कोर्स जो गागर में सागर समाने जैसा कोर्स है, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम हर पहलू को, चाहे उसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो या प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो, या फिर जो टेस्ट जो सीरीज हो, या जो आने वाले एग्ज़ाम के मॉडल क्वेश्चंस हो, और उनके सजेस्टेड आंसर कि भाई कैसे आप इनको लिखेंगे, हमारे एक्सपर्ट उनको हैंड रिटन लिख करके बताएंगे कि हाँ आप इस क्वेश्चंस का आंसर ऐसे करेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, और आप अच्छे नंबर से पास करेंगे तो आपका करियर जो है आगे ब्राइट होगा। ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। तो अभी हमारे साथ सुकृष्णा कॉमर्स के डायरेक्टर विनय सर थे, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। कोरोना में शिक्षा का क्या रहा स्थिति, उस पर बात बताया। कोरोना को लेके सरकार की नीति शिक्षा को लेके क्या रहा, उस पर चर्चा हुआ। शिक्षा जगत में क्या खामियां हैं, क्या बढ़िया चीज़ें हैं, वो उन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसके तहत शॉर्ट टर्म में बच्चों को काफ़ी कुछ हासिल करने को मिलेगा अपने शिक्षा के माध्यम से। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।